आप एक हाईली पेड कंटेंट राइटर कैसे बन सकते हैं, जानेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, सबसे पहले तो कंटेंट राइटर क्या होता है, कंटेंट राइटर क्या काम करता है, ये हम लोग जानेंगे। कंटेंट राइटिंग मतलब आप इंटरनेट पे जब भी सर्च करते हो, जब भी कुछ देखते हो, रीड करते हो, वो जो भी लिखा हुआ होता है उसे बोलते हैं कंटेंट राइटिंग। एकदम सिंपल भाषा में मैंने आपको बताया। फॉर एग्जांपल, आप वेबसाइट पे कुछ ब्लॉग लिख रहे हो या पढ़ रहे हो, या फिर आप किसी ऐप में कुछ कंटेंट पढ़ रहे हो, वो सब कुछ कंटेंट राइटर ने लिखा हुआ होता है। आप न्यूज़पेपर में जो भी एडिटोरियल्स पढ़ते हो, या फिर जो बड़े बड़े ब्रांड्स की लोगों की जो टैगलाइंस होती है, वो सारी कंटेंट राइटर्स ने लिखी हुई होती है। तो कंटेंट राइटर्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है, और जैसे जैसे इंटरनेट का रिवॉल्यूशन होता जा रहा है, वैसे वैसे कंटेंट राइटर की ज़रूरत है। अब आप बोलेंगे कि ये सब कुछ तो मैं भी लिख सकता हूँ, तो उसमें कंटेंट राइटर की ज़रूरत क्या है? दोस्तों, एक नॉर्मल राइटर और कंटेंट राइटर में डिफरेंस क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। आपने कभी कोई नोवेल पढ़ते पढ़ते आपके आंखों में आंसू आए होंगे, या फिर आप एकदम खुश हो गए होंगे। जो भी फीलिंग उस नोवेल में, या फिर जो उस फीलिंग उस पर्टिकुलर राइटिंग में लिखी हुई होती है, वो आपको डायरेक्टली टच कर जाती है। और ये जो स्किल है, वो एक प्रोफेशनल कंटेंट राइटर के पास होता है। वो एक कंटेंट राइटर अपने राइटिंग का यूज़ करके आपको कोई चीज़ खरीदने के लिए मजबूर कर सकता है। एक कंटेंट राइटर अपनी राइटिंग का यूज़ करके आपके जो माइंडसेट है उसके ऊपर इम्पैक्ट डाल सकता है। तो एक अच्छा कंटेंट राइटर बनने के लिए सबसे पहले तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि आपको कंटेंट राइटर ही क्यों बनना है। सबसे पहले तो अपना जो कंटेंट राइटिंग का जो स्किल है, जो भी राइटिंग का स्किल है, वो आपको एनालाइज करना है। आप बस कोई भी एक टॉपिक के ऊपर एक ब्लॉग लिख सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, और उनसे रिव्यू ले सकते हैं, फीडबैक लिख सकते हैं। अगर वो बोलते हैं कि आपने बहुत ही अच्छा लिखा है, मुझे आपकी राइटिंग बहुत पसंद आई, आपके पास कंटेंट राइटर के अलावा बहुत सारे दूसरे भी ऑप्शंस हैं। फॉर एग्जांपल, आप कंटेंट क्रिएटर बन सकते हो, या फिर वीडियो एडिटर बन सकते हो, सोशल मीडिया मैनेजर बन सकते हो। आपको कंटेंट राइटर बनने के लिए आपके पास बेसिक राइटिंग स्किल्स होनी चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपने डिसाइड कर ही लिया है कि आपको कंटेंट राइटर ही बनना है, तो आपके साथ में कुछ स्टेप्स शेयर करने वाला हूँ। पूरे जो स्टेप्स है वो अगर आप फॉलो करते हो, तो आप डेफिनेटली कंटेंट राइटर बन सकते हो, वो भी हाईली पेड कंटेंट राइटर बन सकते हो। नंबर 1 स्टेप है लर्न द रिक्वायर्ड स्किल्स। दोस्तों, एक कंटेंट राइटर बनने के लिए आपको बस लिखना आना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट स्किल्स भी होने चाहिए। नंबर 1 स्किल है रिसर्च। एक अच्छा कंटेंट लिखना है तो उसके लिए आपके पास एक रिसर्च स्किल भी होना चाहिए। इंटरनेट पे अलग अलग जगह पे अलग अलग सोर्सेस आप कम से कम टाइम में रिसर्च करके उसको गैदर करके एक अच्छा कंटेंट लिख सकते हो। दूसरा स्किल है क्रिएटिव थिंकिंग। दोस्तों, सिंपल तो कुछ भी कोई भी लिख सकता है, लेकिन हाउ क्रिएटिवली यू राइट। एक ब्लॉग अगर आप लिखते हो तो शुरुआत से लेके एंड तक रीडर की जो अटेंशन है उसको ग्रैब करना आना चाहिए। तो इसके लिए आपकी क्रिएटिव थिंकिंग जो है वो अपने राइटिंग में आपको उतारनी पड़ेगी। एंड थर्ड स्किल है ओरिजिनलिटी। दोस्तों, रिसर्च तो हर कोई करता है, लेकिन रिसर्च करना अलग होता है और इधर उधर से कॉपी पेस्ट करना अलग होता है। अगर आप इधर उधर से कॉपी पेस्ट करते हो और खुद को कंटेंट राइटर बुलाते हो, तो आई एम सो सॉरी, आपका करियर कंटेंट राइटिंग में नहीं बन सकता, क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत ही एडवांस हो गई है, आपसे भी ज़्यादा स्मार्ट हो गई है। आपने कहाँ से क्या कॉपी किया है वो इजीली डिटेक्ट हो सकता है, और आपका जो भी जॉब है या फिर आपका जो भी वर्क है वो आपसे छीन लिया जा सकता है। अब नेक्स्ट स्टेप है क्रिएटिंग योर ओन पोर्टफोलियो। दोस्तों, अगर आप फ्रेशर कंटेंट क्रिएटर हो तब भी आपके पास एक पोर्टफोलियो होना चाहिए। अब पोर्टफोलियो बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको जो टॉप नीशेस है उसको एनालाइज करना पड़ेगा, और उसमें से कौन सी नीश आपको इंटरेस्ट देती है, या फिर कौन सी नीश में आप अच्छा कंटेंट लिख सकते हो, वो आपको देखना पड़ेगा। जो भी हाईली पेड नीश है उसमें से कुछ नीश मैं आपको बताता हूँ। एक होता है टेक्नोलॉजी, फैशन, हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप्स और ट्रैवलिंग। तो ये सारी टॉप निशेस है, यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा पैसा मिल सकता है। तो इसमें से कौन से निश में आप अच्छा कंटेंट राइट कर सकते हैं, ये पहले आपको समझना है। और अगर आप कंफ्यूज्ड हो तो 3-4 निश चूज कर लो जिसमें आप कंटेंट लिख सकते हो, और हर एक निश के ऊपर आप 5-5 आर्टिकल्स लिख सकते हो एज अ ट्रायल, और उन आर्टिकल्स को खुद के ब्लॉग के ऊपर आप पोस्ट कर सकते हो।
ये आपका पोर्टफोलियो बन जाएगा, ताकि जब भी आप क्लाइंट ढूंढ रहे हो तो क्लाइंट आपसे सैंपल मांगता है तो आप अपना ब्लॉग की लिंक उनके साथ शेयर कर सकते हो और उनको अपने जो पब्लिश्ड आर्टिकल्स है वो दिखा सकते हो। जब बात आती है खुद का ब्लॉग बनाने की, तो आप सिर्फ 5 या 6 हज़ार में खुद की एक वेबसाइट भी बना सकते हो। वहाँ पे आप अपने ब्लॉग्स पब्लिश कर सकते हो, या फिर आप medium.com पे ऊपर जाके वहाँ पे अपने ब्लॉग पब्लिश कर सकते हो फ्री में। और medium.com में अगर आपको अच्छा रिस्पांस मिलता है तो वहाँ से ही आपको अर्निंग भी चालू हो जाएगी, क्योंकि medium.com में ब्लॉग मोनेटाइज भी करवा सकते हैं आप। अदर देन दैट आप लिंक्डइन में अच्छे अच्छे पोस्ट लिख सकते हो। वहाँ पे अगर आपको एंगेजमेंट आती है तो इसका मतलब आप अच्छा कंटेंट लिख रहे हो। wordpress.com पे भी आप फ्री में अपने ब्लॉग्स लिख सकते हो। तो यहाँ पे आपको ब्लॉग्स पब्लिश करने हैं ताकि आप एक अपने सैंपल रेडी कर पाए, अपना पोर्टफोलियो रेडी कर पाए, ताकि जब भी आप क्लाइंट हंटिंग कर रहे हैं और क्लाइंट आपके पास सैंपल पूछ रहा है, आपकी क्रेडिबिलिटी पूछ रहा है, तब आप ये लिंक अपने जो ऑलरेडी पब्लिश्ड ब्लॉग्स है उनकी लिंक्स उनके साथ शेयर कर सकते हैं और अपना राइटिंग स्किल उनको दिखा सकते हैं। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज लर्न हाउ टू राइट कॉपीराइट फ्री कंटेंट। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको ओरिजिनल कंटेंट लिखना है। आप रिसर्च 1000 जगह से कर सकते हैं, लेकिन आपको जो भी रिसर्च आपने किया है वो अपने वर्ड्स में ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप कॉपी पेस्ट करते हो तो वो पकड़ा जाएगा। तो आप कॉपीराइट फ्री कंटेंट कैसे लिख सकते हैं, उसके लिए आपको 2 टूल्स मैं बताऊंगा जिनका यूज करके आप ओरिजिनल कंटेंट लिख सकते हैं। नंबर 1 है ग्रामरली, नंबर 2 है copyscape.com। ये दोनों जो टूल्स है वो आपको ओरिजिनल कंटेंट लिखने के लिए हेल्प करेंगे। जब आप रिसर्च करके कंटेंट खुद के वर्ड में लिखते हो तो वहाँ का ग्रामर आप ग्रामरली नाम के टूल का यूज करके चेक कर सकते हैं। और अगर आपको प्लेजरिज्म चेक करना है तो copyscape.com के ऊपर आप अपना आर्टिकल पेस्ट करके वहाँ पे कितना डुप्लीकेट आर्टिकल है या फिर कितना डुप्लीकेट कंटेंट है वो आप चेक कर सकते हैं। और आपको बस आपका जो भी रिसर्च है वो अपने वर्ड्स में रीराइट करके लिखना है ताकि आपका कंटेंट ओरिजिनल बने। एक एवरेज कंटेंट क्रिएटर और एक सक्सेसफुल कंटेंट क्रिएटर में डिफरेंस क्या है पता है? रीडेबिलिटी। दोस्तों, एक कंटेंट क्रिएटर अगर एक ही पैराग्राफ में पूरा का पूरा ब्लॉग लिख रहा है तो वो रीडेबल नहीं है, लोग वो रीड करते करते बोर हो जाएंगे। लेकिन अगर वही सारी इंफॉर्मेशन उसने अलग अलग टाइटल्स हेडलाइंस में लिखी हुई है और अलग अलग पैराग्राफ किए हुए हैं, अलग अलग पिक्चर्स उसमें ऐड किए हुए हैं, तो रीडर को वो रीड करने में मज़ा आता है। तो इसी वजह से आपको अपनी रीडेबिलिटी इम्प्रोवाइज करनी है ताकि आप जो भी कंटेंट लिख रहे हो वो कंज्यूमेबल बने, रीडेबल बने। अब बात आती है पैसे की। मैं आपको अब बताऊंगा कैसे आप क्लाइंट्स ढूंढ सकते हैं और अपने कंटेंट राइटिंग स्किल को मोनेटाइज कर सकते हैं, एक हाईली पेड कंटेंट राइटर बन सकते हैं। दोस्तों, आपका स्किल एक बार शार्प हो गया, आपने पोर्टफोलियो बना लिया, अब आपको क्लाइंट हंटिंग करना है। क्लाइंट आपको कहाँ पे मिलेंगे? फेसबुक ग्रुप पे जो भी ऑथर्स है, डिजिटल मार्केटर्स है, उनको आप अप्रोच कर सकते हैं। उनके काफ़ी सारे ग्रुप बने हैं। आपको बस कुछ टेम्पलेट्स लिखने हैं आपके स्किल्स रिलेटेड, आपके खुद के रिलेटेड, और उनको फेसबुक ग्रुप्स पे पोस्ट करना शुरू करना है। अपने आप आपको वहाँ से कॉल आने शुरू हो जाएंगे। लिंक्डइन में काफ़ी सारे ग्रुप्स है, वहाँ पे आप अपनी प्रोफाइल अगर बिल्ड करते हैं, ऑप्टिमाइज करते हैं और अपने सैंपल्स वहाँ पे लिखते हैं तो वहाँ पे भी आपको अप्रोच करेंगे आपके क्लाइंट। medium.com पे अगर आपने ऑलरेडी सैंपल्स लिखे हुए हैं और उसको अगर अच्छा रिस्पांस मिल रहा है तो वहाँ से भी आपको क्लाइंट सामने से अप्रोच कर सकते हैं, या फिर आप क्लाइंट्स को अप्रोच कर सकते हैं अपना टेम्पलेट जो भी प्रपोजल है वो लिख कर। दोस्तों, जब भी आप क्लाइंट को अप्रोच कर रहे हैं तो क्लाइंट आपको बोलेगा कि आपके कुछ सैंपल दिखाओ। आपको कभी भी डायरेक्टली उनके लिए आर्टिकल लिख के उनके साथ वर्ड फॉर्मेट में सैंपल शेयर नहीं करना है, अदरवाइज वो क्लाइंट आपका सैंपल फ्री में यूज़ कर लेगा। आपको क्या करना है, उनके लिए जो भी आपने सैंपल लिखा है वो आप medium.com पे या फिर अपने ब्लॉग पे पब्लिश कर सकते हैं, ताकि आपके पोर्टफोलियो में एक और कुछ ऐड ऑन हो जाएगा और उसके लिंक आप क्लाइंट के साथ शेयर कर सकते हैं ताकि आपका कंटेंट कोई चुराए ना। और जब भी आप किसी के साथ काम कर रहे हैं तो थोड़ी सी अमाउंट आपको एडवांस में लेनी है और बाद में जो भी लेफ्ट ओवर अमाउंट है वो काम कंप्लीट करने के बाद लेनी है, ताकि आप कभी भी अपना पेमेंट मिस आउट ना करें। जब आप शुरुआत कर रहे हैं तब आप शुरुआत में अपने जो भी आर्टिकल है उसके लिए 500 से लेकर 1000 तक चार्ज कर सकते हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे आपका पोर्टफोलियो बिल्डअप हो जाएगा, आपके पास कस्टमर के फीडबैक आएंगे, वैसे वैसे आप अपने चार्जेस बढ़ा सकते हैं। 500 से लेके 700 वर्ड आर्टिकल के लिए कई सारे कंटेंट राइटर है जो 10,000 रुपीज़ तक चार्ज कर लेते हैं। तो शुरुआत में 5 या 6 आर्टिकल आप फ्री में लिख सकते हैं, उसे बोलते हैं बीटा क्लाइंट।
आप 5 या 6 क्लाइंट्स को अप्रोच कर सकते हैं, उनको बोल सकते हैं कि मैं जस्ट स्टार्ट कर रहा हूँ अपना कंटेंट राइटिंग का करियर और आपके लिए मैं फ्री आर्टिकल लिख के दूंगा। उसके बदले में आप मुझे 5 स्टार रेटिंग दीजिए या फिर एक वीडियो टेस्टिमोनियल दीजिए या फिर एक रिटन टेस्टिमोनियल दीजिए कि ये कंटेंट राइटर जो है वो अच्छा है, उसने मेरा अच्छा काम करके दिया है। अगर आप 10 भी क्लाइंट्स के साथ एक बीटा क्लाइंट की तरह काम करते हो और उनसे फीडबैक लेते हो तो वही फीडबैक दिखा के आप फ्यूचर में पेड क्लाइंट्स ले सकते हैं। दोस्तों ये तो हो गए क्लाइंट ढूंढने की ट्रिक सोशल मीडिया पे, लेकिन कई सारे डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे आप फ्रीलांसिंग के लिए क्लाइंट ढूंढ सकते हैं, जैसे कि फाइवर है, freelancer.com है या truelancer.com है। वहाँ पे भी आप अपनी प्रोफाइल बना के क्लाइंट सर्च कर सकते हैं और अगर वहाँ पे आप पोर्टफोलियो अपना अटैच करते हैं तो धीरे धीरे आपको वहाँ से भी क्लाइंट आने शुरू हो जाएंगे। दोस्तों लास्ट में मैं आपको 2 टिप्स देना चाहता हूँ जिनका यूज़ करके आप हाईली पेड कंटेंट राइटर बन सकते हैं। नंबर 1 टिप है कीप लर्निंग कीप इम्प्रूविंग। दोस्तों कंटेंट राइटिंग एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे आपको कंटिन्यूसली रिसर्च करना पड़ता है, हर रोज़ नई नई चीज़ें सीखनी पड़ती है ताकि आप आपका जो भी एक्सपीरियंस है, जो भी आपका विजडम है वो अपने कंटेंट राइटिंग में उतार पाओ। दूसरी चीज़, डोंट गेट डीमोटिवेटेड। कंटेंट राइटिंग अब एक ऐसा फील्ड हो चुका है जहाँ पे बहुत सारी कंपटीशन है। बहुत सारे कंट्रीज मतलब फिलीपींस है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है और इंडिया, यहाँ से बहुत सारे लोग वर्क फ्रॉम होम के लिए कंटेंट राइटिंग कर रहे हैं। तो उस कंपटीशन में आपको अगर स्टैंड आउट करना है तो आपको अपने क्लाइंट्स को बेस्ट सर्विस देनी पड़ेगी और अपनी रिसर्च की कैपेबिलिटी और सर्विस की कैपेबिलिटी से आप खुद को स्टैंड आउट करके हाई पेइंग चार्ज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, हाउ टू बिकम हाईली पेड कंटेंट राइटर। आप भी कंटेंट राइटर बनना चाहते हैं और आपको अगर उससे रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक भी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।